चलो क्लास नंबर मुझे नहीं पता कौन सी, खुद चेक कर लियो। बस मैंने लास्ट वाली क्लास में हैज हैव का प्रयोग पढ़ाया था। हैज हैव के बाद मैं हेड को समय के अभाव के कारण मैं हेड का प्रयोग आपको सिखा नहीं पाया था कि हेड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों या छत्रियों जो भी तुम यहाँ बैठे हुए, अब जितना मैं बताऊंगा इतना मैं सुनूंगा कि ये मैंने बताया, ये मुझे भी बता दो जो समझाया। नहीं समझाया फिर देख लेना, कैमरा बंद करके मारूंगा तुम्हें सबके सामने ही। कैमरे के सामने बुला के मार सकता हूँ, ठीक है, यही बुला लो, इसलिए गौर से समझना। देखो हैज हैव का प्रयोग तो हमने सीख लिया, हैज का प्रयोग हैव का प्रयोग। वैसे हैज और हैव माने पता क्या हो, पास। लेकिन हैज हैव का प्रयोग वहां करते हैं जहां प्रेजेंट टेंस हो, और प्रेजेंट टेंस की पहचान हो उन वाक्यों के हिंदी वाक्य जो हो, उसके पास ये था, उसके पास ये था, उसके पास ये था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, उसके पास यह है। पास 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 पास, हे हा हु हा हे हा। किसका प्रयोग हो, हैज हैव का। किसका, सही बात है। ऐसे बहुत सारे वाक्य जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। मेरे पास किताब है, क्यों बोल रहे मेरे पास किताब है, बोला आई हैव ए बुक, कोई शर्म कर रहा तुम, शर्म क्यों आ रही तुम किस बात की, बोलो आई हैव ए बुक, ऐसा समझ में पूछा। आई मेरे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है किताब लेने, आई हैव नो बुक, प्लीज गो टू होम, आ गया से, यस और नो, ऐसे बोल लो। दो चार सेंटेंस अंग्रेजी की याद कर लेने चाहिए कि कहा मेरे पास ये, कोई तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास कॉपी, आई हैव नो कॉपी, प्लीज गो टू होम, स्टैंड अप, चाय बना देती, भागा नहीं आता, चाय बनाऊंगी, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आता। कभी शुभम की दोनों घर आकर बैठ जा, वो भी जीवी पीसी, वो घर ही चला जा, शांति से जाकर घर ही जाकर बैठ जा, पूरा पूरा मेहमानगिरी में उधर उठाना वहां तो वैरी हो जा। कुछ बच्चे बता रहे थे उठाना ही करता वैरी हो जाओ। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहां तक, चले ये करके दिखाना। अब तो दूसरा हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग कहां होगा, जैसे हम हैज का प्रयोग वहां होगा जहां सिंगल पीस होगा, सिंगल पीस की साथ ही सी इट, ऐसा समझो। हमने कहा नीतिका के पास पति है, नीतिका के पास पति है, तो मैं क्या करूं, वहां धनिया ले जाकर, जब तक पति है, समझ में आई बात है। अब नीतिका के पास पति है तो नीतिका के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैव का। नीतिका सिंगल पीस है, बहुत सारी पीस है, कौन सा पीस है, तो नीतिका हैज ए हस्बैंड, एक ही तो हस्बैंड होगा और क्या बहुत सारे हस्बैंड होंगे, तो बोले नीतिका के पास पति है, इसकी अंग्रेजी क्या बैठेगी, नीतिका हैज ए सिंगल हस्बैंड, ए हस्बैंड, ए हस्बैंड, उसकी बजाय रखी बैंड, ऐसा समझ। तो नीतिका के पास पति है, ठीक, तो दिक्कत नहीं आता। किसी के पास कुछ भी अगर वो सिंगल पीस है तो हैज का प्रयोग, और बहुत सारे पीस है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ज्यादा नहीं रोना, पता लग रहा है, यस और नो। इसी प्रकार हैव का प्रयोग कहां होगा, आई हैव, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास सोनू भाई जी है, वी हैव सोनू भाई जी, डोंट वरी, डोंट अंडरस्टैंड, अपने जो तुम्हारे आसपास दोस्त है ना उस समझाओ, वी हैव सोनू भाई जी, पास करवा देंगे हम सबको, नो प्रॉब्लम, बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड, ऐसे बोल रहे हो टूटी फुट्टी इंग्लिश, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, धीरे 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 करके। दिक्कत उस समझ जो बोलता ही नहीं, ऐसा समझ, जिन्हें कसम खा रखी। और जो दूसरी, अगर दूसरा बच्चा अंग्रेजी बोल भी रहा ना तो उसको बोलते वक्त क्या करो, उसकी पैर पीछे पकड़ खींचेगा, है समझो। किसी ने बोल दिया ना आई हैव नो पैर, बराबर से देखकर चार लड़की पता क्या बोल रही, कुछ ज्यादा ही हो रहा है बड़े घर के साथ, और बस वो जिंदगी में फिर कभी नहीं अंग्रेजी बोलने का। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। जब तुम सीखते यू कैन नॉट लर्न इन इंग्लिश इन योर लाइफ, यू आर फूल, मूर्ख हो तुम, कभी नहीं सीख पाओगे। इफ, यदि यू कैन लर्न इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, देन यू हैव प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हारे पास एक ही चीज, उसका नाम प्रैक्टिस। टूटी फूटी शीशा रख लो सामने, जो भी बताया जाएगा उसी दो चार सेंटेंस जोड़ के बोल के देखो। मैं तो जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी ना, तो मैं रात को जब लेट जाया करता था ना, तो 10 सेंटेंस डेली अपने दिमाग में बनाता था और डेली सोचता था, जो मेरी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। मान लो अगर मैं कुछ भी सेंटेंस बोल रहा ना, तो सोचता है प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, और इस अंग्रेजी में क्या बैठेगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इंग्लिश में कैसे बोल लूंगा सर। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इसे क्या इंग्लिश में क्या, आई कैन टीचिंग टू यू,
ऐसे करके मैंने धीरे धीरे अपना आप बोलने सीख, जोड़ने सीख लिए। अब तुम्हारे आसपास ही ऐसे माहौल वाले रहे हुए हैं, आया समझ में। अभी तो पता लग रहा है 2 घंटे बैठ कर अंग्रेजी पढ़कर पूरा बढ़िया करके सीखा था, अब वैसे ही बाहर गया तू परोमर तो बैग की सारी अंग्रेजी नहीं बात है, वो जा रही उड़ी उड़ी अंग्रेजी जोड़ के ऊपर गुजारी सही बात है। अभी तो अंग्रेजी सीखी थी, एक तो सेंटेंस बड़ा मोटिवेशन आया था कि जब पड़ोस की दोस्त आएगी, अच्छा किसी इंग्लिश मीडियम वाले से बात कर रही थी, या किसी इंग्लिश मीडियम वाले से बात कर रहा है, तो कहाँ सीखने दे रहे अंग्रेजी, जो सीखोगे उसके पैर पीछे फोटो खींच लेंगे। ऐसी महान मूर्तियां देश के अंदर, तुम्हें ऐसे ऐसे पीस तो दूर रहना, पीस नहीं है ऐसे थे, इन्हें बोलो पिस्सू सही है, तो ऐसे ऐसे पिस्सू तो दूर रहना, ठीक। चलो अब समझेंगे हम अफर्मेटिव हेड का प्रयोग कहां करेंगे। पहली बात, आसानी के साथ एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, हेड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होगा। आया समझ में, हेड का प्रयोग कहां होगा, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस की यही पहचान हो, इस काल के जो हिंदी वाक्य हो उनकी लास्ट के अंदर था, थी, थे ये आता होगा। आया समझ में, यस और नो, ठीक है। आज हम ऐसे सारे वाक्य बनाने सीखेंगे। दूसरा, वह सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के हों, जो एक टेंस हो उसके अंदर 3 प्रकार के सेंटेंस हो, क्या तो उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी वाक्य में। देखो, नीतिका के सिर में दर्द था, सिर में दर्द होने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से सिर में दर्द था, समझ बात है, समझ में आया बात है। नीतिका के पास पति था, पति में कोई दिक्कत तो नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी अफर्मेटिव सेंटेंस। इमरान इधर देख लो, ऐसा समझ में। तो यहाँ इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम आई क्या यहाँ तक, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर उसमें दिक्कत होगी, देखो नीतिका के सिर में दर्द नहीं था, अच्छा इसका मतलब नहीं था तो मान लो दिक्कत थी, होना चाहिए था ना, सही बात है। जहां दिक्कत थी वो नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य क्या तो शुरू होंगे वे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे आ जा, वे हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सही बात है। क्वेश्चन वर्ड, इसे हम क्यों, कहां, कब, कैसे, इसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य के बीच में आ जा तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं उसे अपनी भाषा में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता हूं। मैं नहीं जानता तुम्हारे स्कूल में क्या कहते हैं, मेरा खुद का पढ़ाने का तरीका, समझ में आया बात या, ठीक। मुझे पता ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस तरह अंग्रेजी सिखानी। आज मैंने तुम्हें हैज का प्रयोग सिखाया, हेड का प्रयोग सिखाया, हैव का प्रयोग, इससे पहले वाज का सिखाया, वर का सिखाया, इट का सिखाया, देर का सिखाया। अगर बच्चा तभी तो पढ़ने वाला हो और डेली रिवीजन करने वाला हो, आराम से पूरी अंग्रेजी सीख जाने वाला हो। यस और नो, बस एक ही चीज होनी चाहिए, उसका नाम इच्छाधारी नागिन। क्या नाम है, जब इच्छाधारी नागिन, जब ये सीखना ही कुछ और चाह रहे, समझ बात है। जब ज्ञान का स्रोत ही पड़ोस का कल्लू, समझ बात है, ज्ञान उसे कल्लू तो मिला ना, पर जो पड़ोस में कल्लू रहा वो आकर बैठ जा, वो आसपास की तमाम तरह की इधर उधर की बातें बताएगा, फलानी की नॉन उसी चल रहा, इसका चल रहा, मेरा कहीं भी नहीं चल रहा, जल्दी भिड़वा, समझ नहीं बात है, ये चलता रहा। फिर और ही पढ़ाई, फिर दौड़ाई और ही पढ़ाई। यस और नो, तो पड़ोस से कल्लू तो क्या रहना, बच कर रहना, समझ नहीं, पड़ोस में कल्लू तो नहीं है, इसके भाई का नाम कल्लू। अच्छा, किसी भाई का नाम कल्लू होगा तो उसके लिए सॉरी, सही बात। कल्लू तो एकमात्र एक मैजिक उदाहरण है, यानी पड़ोस का कोई भी कैंडिडेट जो तो आगे तुम्हें ऐसी बातें बताता होगा ना, उसका नाम कल्लू, सही बात है। अगर तुम्हारे पास आगे बैठेगा ना, उसको कहना तेरा नाम कल्लू, मेरे साथ बोलना नहीं दिया, मेरे भाई जी ने मना करी ऐसा समझ में, ठीक। क्योंकि वो कल्लू बहुत खतरनाक हो, पूछो क्यों, वो पड़ोस का कल्लू इतना खतरनाक हो, वो नीचे नीचे चिट्ठी भिजवा, वो लेटर देखा लिख को, वो पड़ोस का कल्लू बहुत खतरनाक, उन्होंने बच्चे बिगाड़ दिए, समझ बात है। जब फोन नहीं होते ना तो नीचे नीचे फोन भी ट्रांसफर करवा दो कल्लू, उसे 10 रुपए दिखाने पड़े, हिलाना पड़ो, चुगड़ाना पड़ो उस कल्लू को। ऐसे ऐसे कल्लू तो दूर रहना बचकर, ठीक है, नहीं तो कलर में गिरे तुम इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। तो वाक्य कितने प्रकार के हो, 4 प्रकार। एक तो ऐसा होगा जिसमें कांड करने में कोई दिक्कत नहीं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने की, वो तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एक ऐसा होगा जिसमें काम करने में दिक्कत होगी, नहीं, नहीं, नो, ना, ऐसे शब्द आएंगे उसमें। एक ऐसा होगा जो वाक्य क्या तो शुरू होगा, वो इंट्रोगेटिव होगा, जिसके बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आ जा, वो डबल इंट्रोगेटिव होगा। यस और नो, तो अब हम सीख रहे हैं हेड का प्रयोग कहां करेंगे। हेड का प्रयोग मेरे छात्रों हमेशा ना पास्ट टेंस में करते हैं। अब पास्ट टेंस नहीं हो जिसके लास्ट में था, थी, थे, आधा,
यस और नो? ठीक है, आ जाओ तुम्हारा नंबर भी लगाते हैं और वाक्य तुम बताते हैं, अब वाक्य बनाने सिखाते हैं। समझ नहीं बात? ये तो महज कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए तुम्हें 10th ये रूल लिखे हुए, ये रूल में एक चीज लिखी हुई, एक तो लिखा हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट वो जिसके सिर में दर्द हो रहा था, जो वाक्य के सब तो शुरू में लिखा रहा है वही सब्जेक्ट को। करता, सब्जेक्ट का मतलब करता, करता का मतलब काम करने वाला, काम कौन कर रहा है या कौन कौन काम करवा रहा है, ये समझ जाओ वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जो वाक्य के शब्द लास्ट में लिखा ये हेड, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया भी कहते हैं। क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया, क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया। हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। उसके बाद यहाँ वर्ब लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी? थर्ड नहीं, थर्ड। सही बात। वैसे किसी सेंटेंस में अगर वर्ब हो ही ना तो उसे छोड़ देंगे, वैसे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट वही हो जैसे सिर होगा, ऐसा समझो वाक्य के बीच में लिखा रहा वो ऑब्जेक्ट हो, उसकी अंग्रेजी फिर लिखी जा। चलो अब मैं इस सेंटेंस को जो मैंने यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पर, इसे मैं अंग्रेजी में पढ़ाने जा रहा हूँ। किसमें? अंग्रेजी। तो ये बताओ नीतिका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है बताओ? नीतिका की अंग्रेजी बताओ। NITIKA। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? नीतिका होगी। हेड लगाना है, हैज लगाना है, हैव लगाना? कैसे पता? लास्ट में था लिखा हुआ था, अगर था लिखा तो पास्ट टेंस का होगा, पास्ट टेंस का होगा तो हेड प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हे लिखा होता ना, हे हूं, हा हा हा, हैज या हैव का प्रयोग करते। नीतिका के लिए बहुत सारे। अच्छा, पास्ट टेंस की खास बात हो हेड की, चाहे अकेली हो चाहे बहुत सारे हो, लगेगा हेड। यस और नो? ठीक। नीतिका हैड ए हेडेज, नीतिका हैड ए हेडेज। हेडेज का मतलब सिर में दर्द, क्या हो? स्पेलिंग बताऊंगा हेडेज की, HEAD, AC, इसे क्या है? सिर में दर्द। हेडेज का क्या मतलब? वो दिल में दर्द नहीं, सिर में दर्द। अगर हेड की जगह तुमने कर दिया ना हर्ट एच, इसे कहूं दिल में दर्द। सच में हेड की जगह क्या करना? हर्ट, HERT, हर्ट एच, इसे कहूं दिल में दर्द। अगर तुमने कर दिया ना IH, इसे कहूं आंख में दर्द। कहां सी? ऐसा समझ में। तो ये क्या है? हेडेज। हेडेज का मतलब क्या है? टटरे में दर्द नहीं, सिर में दर्द। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब यही वाक्य ये अंग्रेजी में बनाना। नीतिका के सिर में दर्द नहीं था, जो सिर में दर्द नहीं था तो दिल में दर्द क्यों था? अब जो नीति जी सुन लो कैसे बनाना। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बताओ सब्जेक्ट कौन है? नीतिका। NITITI, नीतिका। हेड आगा, क्या आगा? नीतिका हेड, हेड के बाद क्या आएगा? नोट। बताया नहीं, हेड के बाद नोट आगा, उसके बाद वर्ब तो आई नहीं इसमें, ए हेडेज, ए। अच्छा यहाँ लिखता, यहाँ होता नीतिका के सिर में नहीं, यहाँ नीतिका के दिल में दर्द नहीं था, तो क्या बैठता? नीतिका हैड नोट ए हर्टेज, हर्टेज। नीतिका के दिल में दर्द नहीं है, हे कौन बोला? था। मुंह फोड़ दो भैया। नीतिका हैड नोट ए हेडेज, HEADACHE, हेडेज। यस और नो? अब क्या नीतिका के पास पति था? जब था तो मुझे धोखा क्यों दिया? क्या नीतिका के पास पति था? अच्छा भाई जी, शुरू में क्या लिखेंगे? हैड। बताओ क्या लिखेंगे? हैड। तो बताओ अगर मैं नीतिका के सामने खड़ा होता तो मैं अंग्रेजी में क्या बोलता? क्या तुम्हारे पास, क्या नीतिका के पास पति था? क्या तुम्हारे पास पति था? तो तुम्हारे क्या अंग्रेजी लिख देता है यहाँ से, हैड योर ए हस्बैंड। बदतमीज औरत। अच्छा चलो हैड नीतिका, तूने छोड़ दिया यूं तन्हा जैसे वक्त से पीछे। हेड नीतिका, हेड नीतिका जी, नीतिका जी, कमीनी नीतिका। हेलो, हेड नीतिका जी ए हस्बैंड, HUS, हस्बैंड, उसकी बजा दी बैंड। ऐसे समझ में। अब नीतिका के पास पति क्यों था? ये इस तरह का वाक्य होगा, डबल इंट्रोगेटिव। अब बताओ इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा? क्वेश्चन वर्ड क्यों। अब क्यों की अंग्रेजी क्या हो? वाई। तो क्यों अंग्रेजी लिखेंगे? वाई, WHY, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेड,
तो बताओ लिखेंगे वाई हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, नीतिका, वाई हैड नीतिका, वाई हैड नीतिका ए हस्बैंड, ए क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा दे इसके पीछे, क्वेश्चन वर्ड, यस और नो, ये सारे रूल समझ में आए। अब मैं क्या करूंगा, तुम बताना, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, तुम बताना वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक। फिर उसकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, अभी नहीं लिखना, अभी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो जुबानी पे लेकर आएंगे अपनी, ठीक है। एक ही बच्चे किसी बच्चे का नंबर लग सकता है, पहले मैं पूछूंगा कौन सा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव है निगेटिव, हिंदी में बोल लूंगा, वो अफर्मेटिव है निगेटिव है इंट्रोगेटिव है डबल इंट्रोगेटिव, तुम पहचानना हो, समझ बात है। अफर्मेटिव क्या पहचान होगी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने की, था जरूर आ गया था ना बात। निगेटिव क्या पहचान होगी, नहीं जरूर आगा उसमें। इंट्रोगेटिव क्या पहचान होगी, शुरू में क्या क्या खरा, क्या क्या धरा रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड बीच में आगा, क्या कब क्यों कहां कैसे क्या जाएगा वाक्य के बीच में। चले चलो एक वाक्य बोलता हूं तुम्हारे सामने, चलो, क्या तुम्हें बुखार था, बताओ कौन सा सेंटेंस है वो, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हें बुखार था, तो क्या तुम्हें बुखार था, अच्छा तुम्हें बहुत सारे हो चाहे कुछ सिंगल हो, लगेगा हैड ही, तो क्या तुम्हें बुखार था, तो शुरू में क्या जाएगा, शुरू में हैड, और जो बुखार किसे था, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो, यू, हैड यू फीवर, हैड यू फीवर। तो किसी को पूछने लगे कल कोई ट्यूशन नहीं आया था, तो तुमसे पूछेंगे क्या तुम्हें बुखार था, हैड यू फीवर, हैड यू फीवर, ऐसे बोल सकते नहीं बोल सकते, यस और नो, यस और नो, हैड यू ए फीवर, हैड यू ए फीवर, याद रहेगी बात यार, बोल दोगे। बताओ कि कोई बच्चा तुम्हारे दोस्त ट्यूशन नहीं आया था आपस में, तो एक दूसरे क्या बोल लगे, हैड यू फीवर, हैड यू फीवर, एक दूसरे की बात करो, देखो भी बोलो एक दूसरे को, बोलो हैड यू, अब इसी सेंटेंस को मैं बदल रहा हूं और यहाँ कुछ और बोल लूंगा और तुम इससे बोलकर देखना सर, क्या तुम्हारे सिर में दर्द था, क्या एक दूसरे बोलो, देखो बोलो, देखो हेडेच बोल रहे हो सिर में दर्द को, ये हेडेच, क्या तुम बोलो, देखो हैड यू ये हेडेच, एक दूसरे बोलो, देखो हेड को इकट्ठे कर दे, क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार थे, क्या तुम बीमार थे, एक दूसरे तो बीमार हुए बोल इल, आई डबल एल इल, हैड यू इल यस्टरडे, हैड यू इल यस्टरडे मतलब कल, बात कल की हो रही है, एक दूसरे बोल कर देखो, एक दूसरे से पूछो, बोल एक दूसरे, मेरे अंकों की तरफ देख, किसी अंकों की तरफ देख, एक दूसरे से जल्दी बोलो फटाफट, जो सेंटेंस बिगाड़ उसकी खाल उतार दूंगा, बोलने चलने नहीं बोला, बोली जल्दी फटाफट बोल, बोल इधर बोल, जल्दी बोल, हैड यू इल यस्टरडे, क्या तुम बीमार थे, क्या कल तुम बीमार थे, आज में क्या तुम उसके साथ थे, क्या तुम कल उसके साथ थे, तो इसके बताओ क्या बैठेगा, तो शुरू में हैड तो पक्का आगा, हैड तुम यू आएगा, हैड यू किसके साथ थे, उसके साथ, हैड यू विद हिम, हैड यू विद हिम। अब बताओ एक दूसरे को बोलना में, मान लो कल तुम्हारे पास कोई फ्रेंड आया और तुम पता लगे उसके बारे में इसके अंक मारने लगे तो करा हैड यू विद, हैड यू हिम विद हिम, हैड यू विद हिम, क्या तुम कल उसके साथ, हैड यू विद हिम यस्टरडे, क्या तुम कल उसके साथ थे, बोल दोगे, हाय हाय अंग्रेजी बोलना सीख गया, बस क्या दिक्कत हो। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम बताना, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बदलूंगा सेंटेंस को, क्या तुम कल रुड़की में थे, क्या तुम कल रुड़की में थे, तो क्या बैठा है बताओ, हैड यू कहाँ थे कब तेरे, हैड यू रुड़की यस्टरडे, बोल दोगे। तो बताओ अगर तुमने कल देख लिया रुड़की में, तो मुझे क्या बोल लोगे, भाई जी हैड यू, इक्का बोल लोगे, कान में मार दूंगा, भाई जी हैड यू रुड़की यस्टरडे,
सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। मैं झूठ बोलूँ? नो नो नो, आई हैव नो गर्लफ्रेंड। कोई दिक्कत? क्या तुम कल दिल्ली में थे? इसकी बताओ क्या बैठेगी? क्या तुम कल दिल्ली? हैड यू दिल्ली यस्टरडे? कौन सा टर्डे? क्या वह कल रुड़की में थी? क्या वह कल रुड़की में थी? अब बताओ। हैड सी वह अब बताओ उसकी क्या बैठेगी? हैड सी हिम यस्टरडे। हैड सी रुड़की कौन थी? वह। क्या मैंने क्या सेंटेंस क्या बोला? तुम बताओ पहले। क्या वह कल रुड़की में थी? तो हैड सी होगा। हैड सी इन रुड़की यस्टरडे। याद रहिए बात। क्या वह कल विशाल मेगा मार्ट में थी? विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना? पेंटागन मॉल का नाम सुना? वहीं जाएंगे घूमने, दुनिया का एक मान इलाका हो ही लोग घूमने। आधे वहां घूमकर मैं सोचते दुनिया के बहुत बड़े मॉलों पहुंच गए। तुम्हें पता भी नहीं पेंटागन मॉल का नाम? पता? कितने बच्चे घूमने गए? हाथ खड़ा करो, पेंटागन मॉल घूमने गए। अच्छा झूठ बोल रहा है ना? और जो गया और झूठ बोल रहा है वो 10वीं पास नहीं होता। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, जो गया तो हाथ खड़ा कर लो चुपचाप। चाहे किसी के साथ गए, मैंने उन्हें पूछना किसके साथ गए। ये बात पक्की, ये तय है। गई तू नहीं गई? तूने सोची ये खड़ी कर तो मैं भी हाथ खड़ा करूंगी। तू नहीं गई? तू क्या करने गई थी? किसके साथ गई थी? वो पूछ सका कैंडिडेट है ना। गई नहीं? पेंटागन मॉल जाना क्या हो? जानती नहीं? तू गया? नाम ही नहीं सुना था। तू गया? खाई विद्या कसम गए नहीं तो इन तक गया ना हो। तू गया? तू क्या कर लगा था वहां? कपड़े ने तेरा वाला हो, इतने महंगे कपड़े क्यों ले गया? तो जो पेंटागन गए ना तो अगली बार मुझे लेके चलिए। ठीक है? जो बच्चे पेंटागन गए थे ना उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे मैं किसी भी साथ गए थे, मैंने गया था पेंटागन में। मैं आया था डीपीएस में, गया था ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक और सुनाओ, एक और सेंटेंस बोलता हूँ, तुम बताना अंग्रेजी क्या बैठेगी। क्या वाले बोल रहा हूँ, क्या वाले? ठीक है? क्या उसके पास गिटार था? क्या वह ईमानदार थी? हैड यू कहां था जगह? वह ईमानदार थी और था नहीं है, तो थी का मतलब सी आगा। तो हैड सी ऑनेस्टी। क्या वह ईमानदार थी? तुम्हें लग रहा है लड़कियां ईमानदार हो? ज्योति मौर्य हो सारी। ज्योति मौर्य जानो कौन हो? जिसके हस्बैंड ने तो पढ़ा लिखा का एसडीएम बनाया, उसे छोड़ दिया, तलाक नहीं दिया, किसी और के साथ फिर चल गया। पता लग गया तुझे? और सच में ही। क्या तुम्हारे पास बहुत से तोते नहीं है? क्या तुम्हारे पास पोते नहीं तोते? क्या तुम्हारे पास बहुत से तोते नहीं है? तो क्या बैठा है बताओ? क्या था शुरू हुआ तो हैड आगा। हैड यू, क्या तुम्हारे पास हो या तुम्हें हो, एक ही मतलब है। हैड यू मैनी पैरट्स? हैड यू नोट आगा, क्या तुम्हारे पास बहुत से तोते नहीं है? हैड यू नोट मैनी पैरट्स? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड नहीं है? हैड यू नोट मैनी बॉयफ्रेंड? हैड यू नोट
मैनी माई फ्रेंड। हैड यू नॉट, तो ऐसे याद कर लेने सारे सेंटेंस। हैड यू नॉट मैनी माई फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास बहुत सी पुस्तकें नहीं है? हैड यू नॉट मैनी बुक्स, हैड यू नॉट मैनी बुक्स। और ये थोड़ा ही है, हैड एक स्वर में बोलना पड़ा, हैड यू नॉट मैनी बुक्स ऐसे बोलना पड़ा अंग्रेजी में। आए समझ? अरे रुक रुक का हैड यू ए बीच में दूसरी सिकल देख ना 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 नोट हो सकता। फिर दोबारा हिंदी में पढ़े फ्रेंड ने, तो हैड यू नॉट मैनी बुक, क्या तुम्हारे पास इतनी पुस्तकें? आया समझ में? तो मुझे मेरे तक बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से आगे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सब मेरे से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलते तो मुझे क्या पूछते? हैड यू नॉट मैनी गर्लफ्रेंड, हैड यू नॉट मैनी हैड यू नॉट मैनी गर्लफ्रेंड। झूठ बोलते भाई जी, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा नो आई हैव नो गर्लफ्रेंड, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, आई हैव नो गर्लफ्रेंड, आई हैव नो गर्ल, ओनली आई हैव गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब बहुत सारी लड़कियां। मैंने कहा आई हैव नो गर्ल, मेरे पास लड़की नहीं है, तो मेरे पास पता क्या है? लड़कियां। तो लड़कियां बहुत सारी हो, सही बात है। तो आई हैव नो गर्ल, आई हैव गर्ल्स। यू कैन अंडरस्टैंड? जो मैंने समझाया भीतर चला गया हो? ठीक है, मजा आ रहा है अंग्रेजी में? कुछ तो सीख रहे हो, वो पता लग रहा है हैड हुड कहाँ रखना है। यही चाह रहा था मैं, ताकि तुम्हें पता लग जाए कहाँ हेड टेकना है, कहाँ टट्टा कहाँ टेकना है। अब खेड़े को तो टेक लिया, आई हेड को बता रहा है कहाँ टेकना ना। चलो जाओ। महेश के पास बहुत से अंगूर नहीं थे, तो महेश हैड नॉट। अच्छा तो मतलब महेश के पास बहुत सारे अंगूर नहीं थे, निगेटिव नहीं आया, तो निगेटिव किसके पास नहीं अंगूर आए थे? महेश के। तो महेश हैड नॉट बहुत सारे अंगूर, मैनी ग्रेप्स, मैनी ग्रेप्स, यस और नो। महेश के पास बहुत सारे सेब नहीं थे। अब बताओ, महेश हैड नॉट मैनी एप्पल। महेश के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। नॉट, महेश हैड नॉट मैनी गर्लफ्रेंड, महेश हैड नॉट मैनी गर्लफ्रेंड, यस और नो। ठीक, अब एक काम करो, जो तुम्हारी बराबर में बैठा हुआ ना उसकी उससे जाकर बोल लो, तुम्हारे पास लड़कियां तो बोल लो, तुम्हारे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड नहीं थे, उसका नाम लेकर बोलना, अच्छा अंग्रेजी बनाना, इसे बोल। मैं महेश के पास, मैंने कहा चलो सोनू के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सही बात है। तो तुम अपना दोस्त आपस में बनाओ किसी को, उसे ही बोलना अंग्रेजी में। तो कैसे बोल लोगे? सोनू हैड नॉट मैनी गर्लफ्रेंड, सोनू हैड नॉट मैनी गर्लफ्रेंड। अब आपस में एक दूसरे बोल लो, जल्दी बोलो फटाफट, बोलो बोलो। क्या कहा आपने? बंदा हैड नॉट मैनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड लगा। क्या कहा बता, बता तो बोलो। तो बोल, मेरे तो पूछ क्या बोल रही? ओह, पता लग गया कि हैड का हैव का प्रयोग कहाँ करना। अभी नहीं लिखना राजू, अभी मत लिखो प्लीज। उस लड़के का नाम राजू, ठीक, जो बात नहीं मानने का, और उस लड़की का नाम मुन्नी। मुन्नी कोई भी हो सके जो बदतमीज खेल रही क्लास में, सही बात है। मैं उस लड़की को मुन्नी कहता हूँ अपनी भाषा में। सुनो, पूनम के पास बैग क्यों नहीं है? अच्छा, पूनम के पास बैग क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों के लिए शुरू मान जाएगी, क्यों नहीं था? पूनम के पास बैग क्यों नहीं था? तो क्यों, पहले क्यों के अंग्रेज आ गए ना, पहले क्यों के अंग्रेज है, क्यों के अंग्रेज क्या है? वाई हैड पूनम क्या नहीं, तुमने बताओ क्या नहीं था उसके पास? तो हैड
सॉरी, वाई हैड पूनम ए बैग। ठीक, ओके, चलो एक और सुनो, तुम बताना है कौन सा वाक्य, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अरे कैसे करके दिखाना। ठीक, आ जाओ। तुम्हारे पास एक नीली ड्रेस थी, तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस थी, ऐसे समझना। जानते नहीं क्या तुम, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ना तो उसकी एक ड्रेस बहुत पसंद होगी तुम्हें। जो तुम्हारा कोई जब तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड होगी ना तो तुम्हें उसकी ड्रेस बहुत पसंद होगी, ऐसा समझो। तो तुमसे बोल लगे तुम्हारे पास, क्या बोल रहा मैंने अभी, क्या बोल रहा, क्या तुम्हारे पास, हाँ, क्या तुम्हारे पास एक नीली ड्रेस थी, तो नीली नहीं हरी, तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस थी, तो तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस थी, तो बताओ क्या बैठेगा। तुम्हारे पास एक ड्रेस थी, हरी ड्रेस थी, अफर्मेटिव है, ड्रेस होने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर अफर्मेटिव। अगर तुम्हारे पास एक ड्रेस नहीं, हरी ड्रेस नहीं थी तो नेगेटिव। क्या तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस थी, इंटरोगेटिव। तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस क्यों थी, किसकी छीन कर ले गई थी, नहीं, तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस क्यों थी, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव। अभी मैंने पूछा तुमसे तुम्हारे पास एक हरी ड्रेस थी, तो थी तो इसका मतलब शुरू में आ जाएगा पहले तुम्हारे पास, तो यू हैड, यू वर्नी यू हैड ए कैसी ड्रेस, अरे ग्रीन, आज समझ, यू हैड ए ग्रीन ड्रेस, तुम्हारे पास एक ग्रीन ड्रेस, हरी ड्रेस थी, ये सर नो। और हरी की जगह कुछ और कर दो, पीली कर दो, पीली, तो हाँ येलो कलर मुझे बहुत फेवरेट है। ठीक, मेरा येलो कलर बहुत फेवरेट नहीं है, रेड कलर मेरा फेवरेट था, सही बात है। बस एक बार तुम्हें पीले कलर से प्यार होगा, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा तुम्हें। तो तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस है, तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस है नहीं थे, तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी। मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड, सही बात है, और मिलने बहुत दिनों बाद आई मुझे, तो मैंने कहा वो वाली ड्रेस नहीं पहन गई, तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी, तो इस बात को मैं अंग्रेजी में बोलना तो कैसे बोलता सर, यू हैड ए येलो ड्रेस, यू हैड ए येलो ड्रेस, कहाँ हो, क्यों नहीं पहन के आई उसको, अच्छी लगती है उसमें। मैंने सारे काम की ना यार, तुमने ऐसी तैसी कर दिया, कहाँ से आते हैं लोग। ओ भाई मारो मुझे। आया समझ में। तो तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी, तो तुम्हारे, अच्छा ऐसे बोल, अलग करके बोलते, क्या तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी, तो क्या तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव आएगा। जब इंट्रोगेटिव आएगा शुरू हेड से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, हेड से। तो बताओ क्या तुम्हारे पास एक पीली ड्रेस थी से क्या बैठा अंग्रेजी में, हैड यू ए येलो ड्रेस। क्या है वो, हैड यू येलो ड्रेस, हैड यू, अगर मैं बात करता उससे तो बात करता ऐसे पूछता उससे, हैड यू येलो ड्रेस, फिर कहाँ है वो, क्यों नहीं पहन के आई हो, अच्छी लगती हो, ऐसे समझ में। और क्या काम लगता रहो, वो तेरे कपड़े कहाँ टेढ़े टेढ़े से। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। ठीक, अंग्रेजी की ना ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब यार चलो नोट कर लो तो। पहले लिख कर बैठ गई बहुत तेज, चुप हो जाओ ना। लिखो, कैसे रुक जाएं, कैसे बताएं, कैसे जीते हैं, रुक जाओ, बड़ा जल्दी लग रहे हो थारे को। उसके पास पुस्तक नहीं थी, उसके पास पुस्तक नहीं थी, लिख लो, उसके पास पुस्तक नहीं थी, उसके पास एक घर नहीं था, जीजा कुछ नहीं, लिख लो, उसके पास एक घर नहीं था। उसके पास एक घर नहीं था, लिख लिया।
उसका एक बॉयफ्रेंड था, आज पूरी स्टोरी बता दूँ। उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके पास बहुत सारे भाई थे। आज उसके सारे सेंटेंस लिखवा दूंगा मैं। उसके पास बहुत सारे भाई थे, बॉडी गार्ड थे उसके, तगड़े तगड़े थे, बहुत मुझे डर लगा था उनसे यार। लिख लिया क्या लिखा? ठीक। उसका एक बहुत बड़ा परिवार था, उसका एक बहुत बड़ा परिवार था। कहाँ लेके जाएगी और आराम से चलो, ऐसे लिखो उस उसका एक बहुत बड़ा परिवार था। नितिका दिल की बहुत अच्छी थी, नितिका बहुत अच्छी थी, ऐसे लिख दो बस भैया, आप लिखवा दिया ठीक है, चल लिख लो। नितिका दिल की बहुत अच्छी थी। अरे लिख लो यार, वो भी बहुत बात तो आई है, अच्छी होना बहुत अच्छी होना, लिख लिया। हमें नितिका से बहुत प्यार था, लिखो, हमें नितिका से बहुत प्यार था। लिख दिया? लिख दिया ना? हाँ भैया। थे आ रहा ना? हाँ। अच्छा, हमने उसे धोखा दिया था, हमने उसे धोखा दिया था। इन्हें लिख रहे हैं ना, रैम करो। लिख दिया? उसके पास एक काली ड्रेस थी, उसके पास एक काली ड्रेस थी। लिख दिया? हमें उसकी खबर नहीं थी, उसे हम पर विश्वास नहीं था। लिख लो यार, दिल का दर्द है वो, पन्नों को उतार लो। तो वाक्य तो यही है, था थी नहीं आ रहे, गलत थोड़ा ये। लेकिन उसके 4 बॉयफ्रेंड थे। हाँ हाँ लिखना, इसमें लिख, दिक्कत हो रही है। उसके 4 बॉयफ्रेंड थे। बना लोगे? तो दिक्कत 12 हो गए। वह मेरे साथ क्यों थी? लिखो फिर, क्या दिक्कत होगी? वह मेरे साथ क्यों थी? मुझे ले रही तो, वह मेरे साथ क्यों थी? अब हम साथ क्यों नहीं? अब हम साथ क्यों नहीं? नहीं नहीं, अब हम साथ क्यों नहीं थे? अब हम साथ क्यों नहीं थे? जमाना बड़ा खराब था, इसमें लिखना, हाँ नहीं आ रहा, जमाना बड़ा खराब था। पंद्रह हो गए? और क्या करेंगे, 4 डाल देंगे। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, क्या जयपुर।